हेलो एवरीवन, दिस इज प्रवीण कुमार। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग लीड कोड के 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसी सिंगल वीडियो के अंदर। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो गेम प्ले एनालिसिस 1 होगा, फिर 2 होगा एंड देन 3 होगा। और इनमें क्या रिजल्ट लेकर आना है और क्या हमारा क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे कमेंट के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम गेम प्ले एनालिसिस से पहले हम अपने जो क्वेश्चन है उनको समझते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास एक एक्टिविटी टेबल है जिसके अंदर 4 कॉलम्स दिए गए हैं और इन चारों कॉलम के अंदर जो डेटा टाइप्स हैं इनके अंदर वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो इवेंट डेट जो है वो डेट दिया हुआ है, प्लेयर आईडी, डिवाइस आईडी एंड देन गेम प्लेड, उन्होंने कितने गेम खेले हुए हैं। प्लेयर आईडी एंड इवेंट डेट जो है ये प्राइमरी की है, मतलब इनके कॉम्बिनेशन जो होंगे, इनके कॉम्बिनेशन की जो वैल्यू होगी वो बिल्कुल यूनिक होनी चाहिए, ये चीज ध्यान देना आपको। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो हमारे हर एक रोज है, मतलब हर एक जो रिकॉर्ड है उसके अंदर कई सारी वैल्यूज दी गई है, जिसमें उनका डिवाइस कौन सा है, उनका आईडी कौन सा है, उन्होंने कितने गेम खेले हैं और किस दिन में खेला हुआ है, वो सारी चीजें शो कर रहे हैं। हमें इस पहले क्वेश्चन के अंदर, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें फर्स्ट लॉग इन डेट निकालना है हर एक प्लेयर का। तो अगर हम क्वेश्चन का एक आउटपुट देखें यहाँ पर, तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये आप देख सकते हो। तो जो क्वेश्चन है यहाँ पर अगर आप देखिए तो हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर प्लेयर आईडी है, डिवाइस आईडी दिए गए, इवेंट डेट दिए गए और गेम प्लेयर दिए गए। अब हमारे पास जैसे फर्स्ट प्लेयर है, फर्स्ट प्लेयर की आईडी है 1 और इनका डेट है 2016 थर्ड मंथ एंड फर्स्ट। तो ये हम इन्होंने पहला लॉगिन किया, फर्स्ट इन्होंने इसी इसी दिन में लॉगिन किया था, तो हमारे आउटपुट में यही आना चाहिए, सेकंड शो नहीं करना है। सेकंड प्लेयर आईडी के लिए 25/6/2017, थर्ड के लिए हमारा ये आउटपुट में आना चाहिए। सिंपल, हमें 2 कॉलम ये आउटपुट में लेकर आना है और इनका नेम हमें इवेंट डेट की जगह पे हमें फर्स्ट लॉगिन डेट देना है, तो ये हम एलिसेस यूज करके करेंगे। और अगर हमें प्लेयर आईडी में सिंगल लेकर आना है, सिंगल वैल्यू लेके आना है, तो हमारा जो अप्रोच होना चाहिए वो ग्रुप बाय हमें यूज करना है यहाँ पर। और इवेंट डेट हमें सबसे लोएस्ट वाला लेकर आना है, तो हम एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे जिसमें हम मीन फंक्शन यूज करने वाले हैं। तो सिंपल सिंपल हमने अप्रोच यहाँ पे देख लिया, जो अप्रोच हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। तो चलते हैं, इसको हम लोग रन करके देखते हैं। तो ये मैं माई सीक्वल के अंदर कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से अपना कोडिंग स्टार्ट किया, क्वेरी बेसिकली, कोडिंग तो कह नहीं सकते। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेलेक्ट एंड देन सेलेक्ट के बाद अभी मैं एस्टिक सिंबल दे रहा हूँ, सारे कॉलम को शो करके दिखाऊंगा। एंड देन मैं यूज करूंगा फ्रॉम एक्टिविटी, हमारे टेबल का नाम है एक्टिविटी, एंड देन हम ग्रुप बाय यूज करेंगे, ग्रुप बाय हमें लगाना है प्लेयर आईडी के अंदर, क्योंकि इन्हीं की वैल्यूज जो मल्टीपल टाइम्स है जिनको हमें वन टाइम लेकर आना है। तो प्लेयर अंडर स्कोर आईडी, ओके। इतना अभी हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। ये आप देख सकते हो, हमारा जो ग्रुप बाय करके आया प्लेयर आईडी 1 हो गया, मतलब 1 एक बार ही होगा, 2 एक बार ही होगा, 3 भी एक बार होगा, और ये हमारे आउटपुट आ रहे हैं। सिंपल। तो हालांकि जो ये जो क्वेश्चन था इस टेबल के अंदर, इस टेबल के अंदर हमारे जो डेट्स डले हुए हैं वो सॉर्टेड फॉर्म में, मतलब पहले छोटे पुराने डेट है फिर नए डेट है, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो इवेंट डेट है वो ऑटोमेटिकली रिजल्ट के बराबर आ गया। लेकिन अगर ये डेट हमारा सॉर्टेड फॉर्म में नहीं रहेगा, मान लीजिए रैंडमली कोई डेट डला हुआ है, तो फिर ये कुछ भी आ सकता है, ये पहला ऑकरेंस जो होगा वो आएगा, तो कुछ भी आ सकता है। तो हमें एग्रीगेट फंक्शन यूज तो करना पड़ेगा, और हमें डिवाइस आईडी एंड गेम प्लेट की जरूरत नहीं है, तो इन दोनों कॉलम को हम हटा देंगे। सो हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे यहाँ पर। हम जो एस्टिक सिंबल यूज किए हैं यहाँ पर हम केवल प्लेयर आईडी यूज करेंगे, प्लेयर अंडर स्कोर आईडी, एंड हम लोग यूज करेंगे इवेंट डेट, इवेंट अंडर स्कोर डेट, और इनके हमें मिनिमम डेट चाहिए, तो MIN मीन फंक्शन हम लोग यूज करने वाले हैं। इस कॉलम को हमने इस मीन फंक्शन के अंदर पास किया, एंड कॉलम का नेम भी हम लोग चेंज करेंगे, फर्स्ट लॉगिन अंडर स्कोर लॉगिन, सिंपल। एंड इसको हम रन करते हैं, ओके। सो आप देख सकते हो हमारा जो आउटपुट है प्लेयर आईडी एंड फर्स्ट लॉगिन बिल्कुल सेम टू सेम आ गया, जैसा मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट आना चाहिए। सो ये हमारा पहला क्वेश्चन था गेम प्ले एनालिसिस के अंदर। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूं अभी के लिए। तो अब हम बात करते हैं गेम प्ले एनालिसिस सेकंड के बारे में। गेम प्ले एनालिसिस सेकंड में क्वेश्चन में कह रहा था कि हमारा जो रिजल्ट होना चाहिए, रिजल्ट के अंदर हमें प्लेयर आईडी शो करना है एंड डिवाइस आईडी शो करना है कि उस प्लेयर ने किस डिवाइस से लॉगिन किया है, वो भी फर्स्ट टाइम में, मतलब पहले जब उसने लॉगिन किया तो हमारा कौन सा डिवाइस आईडी था। तो अगर आप क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट ने पहले सेकंड डिवाइस आईडी से लॉगिन किया, मतलब 2 डिवाइस आईडी नाम है, सेकंड ने 3 डिवाइस आईडी से लॉगिन किया तो 3 आना चाहिए,
3 ने पहले 1 से लॉगिन किया था, बाद में 4 से लॉगिन किया था। तो हमें हमें पहले वाले दिन में किस डिवाइस आईडी से लॉगिन किया था वो शो करना है। तो आउटपुट में 1 आना चाहिए, 4 नहीं आना चाहिए। तो हमारा ये क्वेश्चन था यहाँ पर, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सिंपल है, हमें इसी क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा। तो इसको मैं कमेंट हटा देता हूँ एंड यहाँ पर जो इवेंट डेट लिखा हुआ है, इस इवेंट डेट को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ एंड इनकी जगह पर मुझे प्लेयर आईडी के बाद कॉमा देके डिवाइस आईडी देना होगा, क्योंकि हमें डिवाइस आईडी रिजल्ट में चाहिए। एंड ग्रुप बाय तो हमने लगा दिया, ग्रुप बाय हमें प्लेयर आईडी पे लगाना है, लेकिन हमें कंडीशन भी तो लगाना होगा मिनिमम डेट का, नहीं तो हो सकता है ये 4 वाला आ जाए आउटपुट के अंदर। तो हम हैविंग लगाएंगे, क्योंकि ग्रुप बाय के ग्रुप के अंदर हमें कंडीशन लगाना है। तो यहाँ पर हम हैविंग में हम लोग डालेंगे मीन ऑफ इवेंट डेट, मतलब इवेंट डेट हमारा मिनिमम होना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा हमने चेंजेस किया था, क्योंकि पर्टिकुलर जो 1 प्लेयर आईडी है, इनके ग्रुप के अंदर हमें मिनिमम वाला चाहिए, 3 के अंदर भी हमें मिनिमम वाला चाहिए, इसलिए मैंने हैविंग के अंदर वो कंडीशन लगाए। तो यहाँ पे वेयर नहीं लगेगा, हैविंग लगेगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसको मैं रन करूंगा तो मेरा एक्सपेक्टेड जो आउटपुट है 2 3 1 आना चाहिए। तो ये देखते हैं 2 3 1, ये हमारा आउटपुट आ चुका है। अब ये ग्रीन कलर इसलिए नहीं शो हो रहा है क्योंकि मैं गेम प्ले एनालिसिस 1 के अंदर ये रन करा रहा हूँ, तो इसलिए ये आउटपुट ऐसे आ रहा है। तो इसको भी मैं अभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ। और इस क्वेश्चन को आप चाहो तो एक और अप्रोच से कर सकते हो। अगर आप हैविंग नहीं यूज करना चाहते हो, आप सब क्वेरी भी यूज कर सकते हो। सब क्वेरी यूज करने के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। तो देखिए, हमें जो क्वेश्चन है, जैसे ये जो हमने अभी पहले रन कराया था, सेलेक्ट प्लेयर आईडी अंडरस्कोर आईडी, और मुझे चाहिए मिनिमम ऑफ इवेंट अंडरस्कोर डेट, ओके। और इसके बाद मुझे चाहिए फ्रॉम एक्टिविटी, मतलब टेबल हमारा एक्टिविटी है, एंड ग्रुप बाय प्लेयर अंडरस्कोर आईडी, स्मॉल लेटर में करते हैं प्लेयर, ओके। तो ये मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने निकाला था अपना ये पहला वाला आउटपुट निकाला था। इसी को हम लोग को यूज करके सब क्वेरी यूज करने वाले हैं। सब क्वेरी का मतलब होता है कि किसी एक सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर कोई दूसरा सेलेक्ट स्टेटमेंट आप यूज कर रहे हो। तो अभी जैसे मुझे प्लेयर आईडी निकालना है, तो मैं सेलेक्ट प्लेयर अंडरस्कोर आईडी एंड हम यूज करेंगे डिवाइस अंडरस्कोर आईडी, ये करेंगे फ्रॉम एक्टिविटी टेबल वेयर हमें चाहिए प्लेयर आईडी और इवेंट आईडी। तो प्लेयर अंडरस्कोर आईडी कॉमा इवेंट अंडरस्कोर आईडी, ओके। ये ब्रैकेट के अंदर मैंने इसलिए दिया क्योंकि मुझे इन दोनों की वैल्यू चाहिए इस वाले सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर से। तो इसको भी मैं ब्रैकेट के अंदर दे देता हूँ ऐसे, ये। तो ये हमारा क्वेरी बन के आ रहा है। अब इस क्वेरी को थोड़ा सा हम समझते हैं। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इस वाले क्वेरी को रन किया, तो इस वाले क्वेरी से तो हमें ये वाला आउटपुट मिल गया था, सिंपल आउटपुट मिल गया था। इस वाले क्वेरी को यूज करके जो भी आउटपुट आया, उनमें से हमें प्लेयर आईडी एंड इवेंट डेट चाहिए, इवेंट डेट नॉट आईडी, इवेंट डेट हमें चाहिए। मतलब पहले इस वाले सेलेक्ट स्टेटमेंट को हम लोग कहीं ना कहीं देख रहे हैं, उसका आउटपुट आ रहा है, उसमें से हमें प्लेयर आईडी एंड इवेंट डेट चाहिए, और उस इवेंट आईडी एंड प्लेयर डेट का जो कॉरेस्पॉन्डिंग डिवाइस आईडी एंड प्लेयर आईडी होगा वो हम शो करेंगे। तो इसी को हम सब क्वेरी बोलते हैं, और हमने सब क्वेरी वेयर के साथ भी यूज किया है। और जब भी आप सब क्वेरी लगाते हैं तो आपको इन कीवर्ड यूज करना होता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसको भी अगर मैं रन करूंगा ना, तो मेरा आउटपुट बिल्कुल सेम आने वाला है जो हमें गेम प्ले एनालिसिस सेकंड के अंदर चाहिए। आप देखो, ये भी हमारा आउटपुट सेम दे रहा है। तो एक ही क्वेश्चन को आप कई अप्रोच से कर सकते हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। अगर आप और भी अच्छे से वर्क कर रहे हैं तो आपके पास कोई दूसरा अप्रोच भी हो सकता है, बट ये दो चीजें मुझे समझ में आई थी तो मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सो अभी हम लोग गेम प्ले एनालिसिस थर्ड सीखने वाले हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये कह रहा है कि हमें एक ऐसी क्वेरी लिखनी है जिसके अंदर प्लेयर आईडी का कॉलम हो, इवेंट डेट का कॉलम हो, और गेम प्लेड सो फार होना चाहिए। सो फार का मतलब जैसे ये अगर हमारा एक्टिविटी टेबल है, फर्स्ट प्लेयर आईडी ने 1 3 को 5 गेम खेले थे, लेकिन अगर हम उसी प्लेयर आईडी का दूसरे डेट यानी कि सेकंड डेट का अगर हम देखें तो उन्होंने 6 गेम खेले थे। तो फर्स्ट डेट में 5 शो होना चाहिए, सेकंड डेट में उन दोनों का सम शो होना चाहिए, मतलब 5 + 6 होना चाहिए, 11 होना चाहिए। अगर हम सेकंड प्लेयर का देखें तो सेकंड प्लेयर ने जो 25 को गेम खेला था उसमें 1 उन्होंने गेम खेले थे, तो 1 शो होना चाहिए। थर्ड प्लेयर आईडी ने सेकंड को 0 गेम खेला था, तो 0 शो होना चाहिए। लेकिन थर्ड को इसी थर्ड प्लेयर आईडी ने थर्ड डेट को 5 और गेम खेले, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 + 5 को ऐड करेंगे तो हमारा 5 ही आएगा।
तो ये रिजल्ट में हमारा 5 आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो अप्रोच होना चाहिए वो विंडो फंक्शन होना चाहिए। अब अगर आप विंडो फंक्शन नहीं जानते हो क्या होता है, तो आप मेरे सीक्वल के प्लेलिस्ट में जाकर विंडो फंक्शन सीख सकते हैं। और विंडो फंक्शन के अंदर भी हमें कहीं ना कहीं यूज करना होगा रो अनबाउंडेड प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग का मतलब होता है पिछली वैल्यू को लेना, ठीक है। अनबाउंडेड फॉलोइंग यूज करते हैं तो नेक्स्ट वैल्यू को कंसीडर करना। अनबाउंडेड प्रीसीडिंग का मतलब होता है पिछली वैल्यू को कंसीडर करना। तो ये अप्रोच हम लोग रखेंगे विंडो फंक्शन यूज करने वाले। तो चलते हैं इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सेलेक्ट स्टेटमेंट करना है। एंड सेलेक्ट स्टेटमेंट के बाद हमें जो जो कॉलम की जरूरत है, जैसे हमें प्लेयर आईडी चाहिए, इवेंट डेट चाहिए, तो इन सारी चीजों को मैं यहाँ पर सेलेक्ट के अंदर ले लेता हूँ। प्लेयर आईडी एंड देन इवेंट अंडरस्कोर डेट, 2 कॉलम हमने सेलेक्ट कर लिया। एंड मुझे तीसरा जो कॉलम चाहिए, गेम प्लेड सो फार, इसी के अंदर हमें कहीं ना कहीं कैलकुलेशन करना है, वो भी पर्टिकुलर सेट ऑफ रिकॉर्ड्स में, मतलब सेट ऑफ रोज भी बोल सकते हैं या विंडोज भी बोल सकते हैं, ठीक है। विंडोज का मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ रोज के अंदर आप कैलकुलेशन कर रहे हो। फर्स्ट प्लेयर आईडी के अंदर कर रहे हैं, सेकंड के लिए कर रहे हैं, थर्ड के लिए कर रहे हैं, तो वो क्या है, एक विंडो है, सेट ऑफ रोज है, ये चीज याद रखना है। तो ये भी हमारा एक नया कॉलम क्रिएट होगा। तो विंडो फंक्शन हम लोग जो लगाएंगे, एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे। तो एग्रीगेट फंक्शन में हम लोग सम कर रहे हैं, इन दोनों का एडिशन कर रहे हैं, तो सम यूज करेंगे। सम हम किसके अंदर करेंगे, गेम्स प्लेड कॉलम के अंदर, ये चीज याद रखना है। इसके बाद हम लोग यूज करेंगे ओवर फंक्शन। विंडो फंक्शन में हमेशा हम लोग ओवर फंक्शन यूज करते हैं। अब ओवर फंक्शन के अंदर देखिए हमें पार्टीशन बाय लगाना होगा प्लेयर आईडी के अंदर। हमें अलग अलग पार्टीशन क्रिएट करने हैं जो प्लेयर आईडी के बेसिस पर हो। प्लेयर आईडी हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो पार्टीशन बाय यूज करेंगे एंड देन अपना प्लेयर आईडी कॉलम देंगे, प्लेयर अंडरस्कोर आईडी। एंड इसके बाद आप ध्यान से देखिए, ये जो प्लेयर आईडी है ये ऑर्डर्ड फॉर्म में, तो हम इसको ऑर्डर बाय भी करेंगे। ऑर्डर बाय भी हमें प्लेयर आईडी के बेसिस पे करना है, तो प्लेयर अंडरस्कोर आईडी कर दिया। ये 2 काम हमने किया ओवर फंक्शन के अंदर। इसके बाद अभी मैं सिंपली रन करके दिखाता हूँ। एंड फ्रॉम एक्टिविटी टेबल, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें बता रहा हूँ। देखिए अभी अगर मैं रन करूंगा तो मेरा आउटपुट में क्या आने वाला है, ये आप देख सकते हो। अभी जो मैंने रन किया यहाँ पर, ओके कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मुझे यहाँ पर अपने कॉलम का नेम भी देना होगा। तो एज गेम्स प्ले सो फार, कॉलम का नेम भी देना होता है एग्रीगेट जब आप विंडो फंक्शन यूज करें। सो अभी अगर हम आउटपुट देखें, देखिए अब इस वाले आउटपुट में और जो हमें रिजल्ट आउटपुट चाहिए था उसमें डिफरेंस क्या है, ये हम थोड़ा सा समझते हैं। इससे आपको विंडो फंक्शन समझ में आ जाएगा, विंडो फंक्शन होता क्या है। देखिए मैंने क्या किया, हमारा आउटपुट ओवरऑल सही आ रहा है, बट हो क्या रहा है, इसने टोटल वैल्यू ला के रख दिया। मतलब जहां पे 0 आना चाहिए वहां पे भी 5 आ रहा है, मतलब टोटल सम करके हर जगह वही कर दिया। और 1 की जगह दोनों ही जगह पे 11 कर दिया। तो ये तो टोटल निकाल के दे रहा है, तो हमें ये चीज नहीं लेकर आना है। हमें पर्टिकुलर मतलब अगर 1 डेज तक 5 ही गेम प्ले किया है तो 5 लाना है, और अगर सेकंड डेट में टोटल 11 करना है तो टोटल लेकर आना है, ऐसे हमें आगे करना है। तो यही हमें थोड़ा सा चेंजेस करने होंगे। हमें इसी ओवर क्लॉज के अंदर यूज करना होगा रोज अनबाउंडेड प्रेसिडिंग, अनबाउंडेड प्रेसिडिंग। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखिए हमारा आउटपुट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आने वाला है, अनबाउंडेड प्रेसिडिंग, POUN होना चाहिए, ओके, रोज अनबाउंडेड प्रेसिडिंग। अब हम इसको रन करके देखते हैं। सो आप देख सकते हो अब हमारा जो आउटपुट चाहिए था 5, वो मेरा 5 आ गया फर्स्ट डेट तक। सेकंड डेट तक हमारे पास 5 + 6 11 आना चाहिए, तो 11 आ गया। और फिर सेकंड ने तो एक ही बार गेम खेला था तो 1 ही आ रहा है। थर्ड के सेकंड डेट में 0 आ रहा है, थर्ड के अगले थर्ड डेट में 5th आ रहा है। तो ये चीज हमारा कहीं ना कहीं एग्जैक्टली आउटपुट आ रहा है। सो आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा इस क्वेश्चन को देखकर, और हमने बहुत सारी चीजें इस सिंगल क्वेश्चन के अंदर सीखा। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।